जिनको कहीं राजनीति में स्पेस नहीं था, वो सारे लोग बीएसपी से जुड़ गए। तो जुड़ गए तो तमाम प्रतिभाशाली लोग जुड़े और बीएसपी को उससे फायदा भी हुआ। भाई मध्य प्रदेश में सुखलाल कुशवाहा एक भाई धुरंधर नेता, दो दो मुख्यमंत्रियों को हराया। वहाँ ये सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी ये सब जुड़े हुए बीएसपी से। जातियों को लगा कि भाई ये तो आपने बहुजन की बात कही थी और बहुजन के नाम पर आपने दलितवाद और दलितवाद के नाम पर आपने जाटववाद के भी नाम पर एक परिवार की पार्टी बना। तो विद्रोह वहीं से शुरू होना। भी एक व्यक्ति निर्णय लेगा, लोकतंत्र नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा तो वो पार्टी समाप्त होनी है। बहुजन की पार्टी या पिछड़ों की पार्टी या इवन दलित की भी पार्टी या शोषित की पार्टी बनेगी तो तभी ना, जब हर आदमी मुख्यमंत्री हो, हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर आदमी प्रदेश अध्यक्ष हो। इन्होंने कह दिया अरे हमने प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, हमने मंत्री बना दिया, हमने तो मंत्री विधायक और इनके बनाने से कोई राजनीतिक बदलाव की परिभाषा नहीं होती। दिक्कत हुई वो यही दिक्कत हुई कि 84 में वो पार्टी बनाए और काशीराम साहब खुद 2002 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्हीं के जात की, उन्हीं की जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हो गई बहन मायावती जी। अब बहन मायावती जी बातें चाहे जो करे कि हमारा परिवार से मतलब नहीं रह गया, कथन है वो कभी फेस वैल्यू पर न पत्रकार लेते हैं न कोई समाज लेता है कि ये कब क्या बोलेंगी और कब क्या करेंगे। सवाल मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि आपने बीएसपी की बात करी कि बहुजन समाज पार्टी से फिर एक दलित की पार्टी हो, दलित से एक जातिवाद, एक परिवार। क्या वजह मानते हैं सर? आपका एक लंबा अनुभव है राजनीति में और राजनीति को लेकर आपके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बीएसपी में जो लोग थे उन्होंने निकल के सबसे ज़्यादा पार्टियां बनाई। आज अगर हम देखते हैं तो अगर कुशवाहा समाज की बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और सोनीलाल पटेल जी, उनका राजभर भी बीएसपी में थे। ये तमाम सारे लोग बीएसपी से निकल के पार्टी बनाई, जबकि जो बहुजन पार्टी का मतलब था, बहुजन नाम का मतलब था कि पूरे बहुजन ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के लोग, लेकिन बीएसपी से निकल सबसे ज़्यादा पार्टी बनाई। क्या वजह मानते हैं कि जो पार्टियां अलग हुई, मतलब लोग अलग हुए, जात की पार्टियां बनी? देखिए, इस देश में हम बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में आपको कई बार बता चुके हैं। एक वही चिंतक हुए जिन्होंने इस देश में चाहा कि शोषितों की एक लोकतांत्रिक पार्टी बने। और लोकतांत्रिक पार्टी का और कोई अर्थ नहीं हुआ कि नेता हमारा बड़ा लोकतांत्रिक है, बड़े लोकतंत्र की बात करता है, सबको भागीदारी दिए है, ये फलाने जात का सचिव, फलाने जात का महासचिव, ये विधायक है, इस जात का ये मंत्री बना दिया, ये नहीं। लोकतांत्रिक का अर्थ हुआ कि नेतृत्व में लोकतंत्र होना चाहिए, यानी नेतृत्व बदलना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री बदले, जब प्रधानमंत्री का नंबर आए तो प्रधानमंत्री भी बदले। तो दुर्भाग्य ये रहा कि जो लोहिया जी का आंदोलन रहा शुरू में, आप जानते हैं कि बिहार में जब समाजवादियों की सरकार बनी तो उन्होंने महामाया प्रसाद जी को बना दिया मुख्यमंत्री बिहार में। बाबू जगदेव प्रसाद वहीं से नाराज़ हो गए कि आप कहाँ, तो तय था चिरागा हर एक क्या शहर के लिए, कहाँ पता नहीं क्या वो उनकी है गज़ल दुष्यंत कुमार की, कि कहाँ तो हमने पूरे शहर के लिए चिराग की बात की थी, कहाँ अब हमारा घर भी अंधेरे में है। तो कहाँ समाजवादियों ने बड़ी बड़ी बात की थी और कहाँ जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो उस समय भाई बड़े बड़े स्टालवर्ड थे पिछड़ों और दलित वर्ग में। कर्पूरी ठाकुर भी थे उस समय समाजवादी आंदोलन, बाबू जगदेव प्रसाद भी थे और तमाम लोग थे, बीपी मंडल थे, सतीश प्रसाद सिन्हा थे, तो और तमाम लोग थे। तो उनको न बनाकर आपने महामाया प्रसाद को बना दिया, तो वहीं से वो ब्रेकअप हो गया। उस ब्रेकअप का परिणाम हुआ कि बाद में समाजवाद के नाम पर उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव राज, समाजवाद के नाम पर यादववाद की स्थापना हो गई। यहाँ माननीय नेताजी और वहाँ लालू प्रसाद यादव जी, ये दो उसके मुखिया बने। लेकिन इनकी राजनीति से कुछ पिछड़े वर्ग के लोग एमपी एमएलए बनने के लिए बड़े जुड़े हों, लेकिन इनकी राजनीति शुरुआत से ही था कि ये व्यक्ति, एक परिवार, एक जात की पार्टी होगी, ठीक। इसलिए उनके बीच शुरू से ही ऐसे नेताओं को ही नहीं पनपने दिया गया कि जो बाद में किसी विद्रोह करने लायक होते। इसलिए ये विद्रोह सपा और आरजेडी से नहीं हुआ। मतलब आप कह रहे हैं ना कि बीएसपी से क्यों? बीएसपी में जो मान्यवर जी ने एक बड़ी बात कही, एक बहुजन समाज की बात कही, और शुरू में लोगों को लगा भी उनके हाव भाव से, उनके कथन से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से कि भाई इस पार्टी में सबको
मौका मिलेगा। इसलिए यादव को छोड़ करके जितने गैर यादव थे, ओबीसी में जो और इवन काशीराम साहब तो जाटो बिरादरी के थे पंजाब के, लेकिन गैर जाटो भी, मतलब जिनको कहीं राजनीति में स्पेस नहीं था, वो सारे लोग बीएसपी से जुड़ गए। तो जुड़ गए तो तमाम प्रतिभाशाली लोग जुड़े और बीएसपी को उससे फ़ायदा भी हुआ। भाई मध्य प्रदेश में सुखलाल कुशवाहा एक भाई धुरंधर नेता, दो मुख्यमंत्रियों को हराया, और दो मुख्यमंत्रियों को हराया। वहाँ ये सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी ये सब जुड़े हुए बीएसपी से, और तमाम राज्यों में विस्तार हुआ, कई राज्यों में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी बन गई। हरियाणा में हुआ, राजस्थान में हुआ, सब जगह हुआ, हिमाचल सब जगह हुआ, और एक दलित पिछड़ों की बहुजन की पार्टी। तो बहुजन माने 85% की उन्होंने बात कही। और जो दिक्कत हुई वो यही दिक्कत हुई कि 84 में वो पार्टी बनाए, और काशीराम साहब खुद 2002 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्हीं के जात की, उन्हीं की जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हो गई बहन मायावती जी। अब बहन मायावती जी बातें चाहे जो करे कि हमारा परिवार से मतलब नहीं रह गया, तो इनका तो कोई मतलब जो कथन है वो कभी फेस वैल्यू पर न पत्रकार लेते हैं न कोई समाज लेता है कि ये कब क्या बोलेंगी और कब क्या करेंगी। तो राजनीति में अगर आपका प्रेडिक्टेबल बिहेवियर नहीं है, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर माने आप इसी ढंग से आगे व्यवहार करेंगे, तब आपकी विश्वसनीयता बहुत ही नीचे चली जाती है। तो उसके कारण बाकी जातियों को लगा कि भाई ये तो आपने बहुजन की बात कही थी, और बहुजन के नाम पर आपने दलितवाद, और दलितवाद के नाम पर आपने जाटववाद, जाटववाद के भी नाम पर एक परिवार की पार्टी बना। तो विद्रोह वहीं से शुरू हो गया, 95 से विद्रोह शुरू होना। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बहन मायावती जी के आचरण के कारण हुआ। भाई 95 में तो मान्यवर काशीराम मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, 84 में पार्टी बनी थी, और 84 और 95 मान लीजिए 93 में उनको निकाला था शायद वो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के थे डॉक्टर मसूद क्या नाम था, डॉक्टर मसूद, हाँ, उन्होंने नेलोपा बनाई थी, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, जिनका सामानुमान मंत्री के रूप में जब मुलायम सिंह और इनकी बीएसपी की सरकार बनी थी तो सामान सड़क पर उनका फेंक दिया गया था। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो ऐसे लोगों ने शुरू से ही, अब वो तो 93 की घटना या 94 की घटना है, यानी 10 साल बाद ही, तो इन लोगों को लगा कि बहुजन के नाम पर ये ठगी हो गई, राजनीतिक ठगी हो गई। मतलब लोकतांत्रिक जो बहुजन की बात करें वो असल में वो बहुजन दिख नहीं रहा है। देखो, बहुजन की पार्टी या पिछड़ों की पार्टी या इवन दलित की भी पार्टी या शोषित की पार्टी बनेगी तो तभी ना, जब हर आदमी मुख्यमंत्री हो, हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर आदमी प्रदेश अध्यक्ष हो। इन्होंने कह दिया अरे हमने प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, हमने मंत्री बना दिया, हमने विधायक। तो मंत्री विधायक और इनके बनाने से कोई राजनीतिक बदलाव की परिभाषा नहीं होती। राजनीतिक बदलाव तब होता है जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बदले, और जब शीर्ष नेतृत्व बदलता, भाई मायावती भी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होती, आज स्वामी प्रसाद भी होते, उस समय सुखलाल कुशवाहा भी होते, शकुनी चौधरी भी होते, हाँ, आपके क्या नाम है सुखदेव राजभर भी होते, उसमें ये जो पार्टी बनाए हैं अभी ओम प्रकाश राजभर भी होते। आज कोई गुजर होता या कोई दक्षिण भारत का होता तो आज 10-20 राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व होते ना। आज मायावती का उसमें सिक्का न चल रहा होता ना कि वही निर्णय। तो जब एक व्यक्ति निर्णय लेगा, लोकतंत्र नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, तो वो पार्टी समाप्त होनी है। इसलिए जो आप बात कहे कि टूटन बीएसपी से ही क्यों हुआ, क्योंकि बीएसपी ने बड़ा सपना दिखाया था सबसे ज़्यादा। तो जो बड़ा सपना दिखाएगा तो टूटन तो उसी के साथ होगी ना। अच्छा, अब लोग जानते हैं कि व्यक्ति एक पार्टी बनाकर चल रहा है। जात बिरादरी में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तमाम लोग चल रहे हैं। अब नौजवान जानता है कि भाई इस पार्टी में अगर रहना है तो सिर्फ नेताजी हैं, मतलब नेताजी मालिक हैं, बाकी उस पार्टी में हलवाए चरवाए हैं। तो अगर इस हैसियत से रहना चाहते हो तो रहो,
और नहीं रहना चाहते हो तो एक और पार्टी बना लो। तो इस ढंग से पार्टियां भी बनती जा रही हैं, लेकिन अब कोई बड़ा सपना किसी के सामने नहीं है। किसी पार्टी, पूरे देश में आज कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है, सिर्फ सम्यक पार्टी का एक विज़न हम लोग बड़ा लेकर के चल रहे हैं। और सही अर्थों में एक लोकतांत्रिक पार्टी विविधता वाले देश में पूरे देश की पार्टी बने, हर जात बिरादरी, हर धर्म के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर प्रांत के लोग इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री भी बदले, प्रधानमंत्री भी बदले। देखिए, असल बात, हम लोगों ने मुगालता कहाँ पाला? काशीराम जी ने ठेका ले लिया कि हम ही सब क्रांति कर देंगे, फिर भान जी ने ठेका ले लिया, फिर उधर लालू यादव ने ठेका ले लिया, माननीय मुलायम सिंह जी ने ठेका ले लिया, शरद पवार जी ने ठेका ले लिया, करुणानिधि ने ठेका ले लिया। तो ये जगह जगह जो हमारे क्रांति के ठेकेदार आए, इन्होंने सोचा कि हम ही पूरा परिवर्तन कर देंगे। तो वो परिवर्तन इस बड़े देश में जहाँ 150 करोड़ की आबादी हो और 150 रिलीजन हो, हाँ, 150 कल्चर हो, भाषाएं हो, वहाँ वो समय बीत गया जब काशीराम जी ने बहुजन के नाम पर या नेताजी और लालू यादव पिछड़ों के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर नेता बन गए। अब कोई नेता इस ढंग से नहीं बन सकता। तो बेहतर है जितनी जल्दी लोग समझ जाएं कि लोकतांत्रिक पार्टी बन जाए, उतनी जल्दी बेहतर है। और ये सामाजिक एकता, जागरूकता की रोना नहीं रोना चाहिए। अब भाई सामाजिक एकता तो छोड़ो, हमने कहा ना सामाजिक एकता में कहाँ कमी है? कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। हम लोग गांव में एक दूसरे के यहाँ खा पी रहे हैं, लेकिन यादव सपा को वोट दे रहा है, कुशवाहा कोई बाबू सिंह को दे रहा है, कब कोई स्वामी प्रसाद को देगा, कोई बीजेपी में दे रहा है। हाँ, और बाकी नाई बढ़ई कुहाड़ तो ये लावारिस वोट की बात, इसको जो जहाँ इसका इच्छा होगा वहाँ देगा। हाँ, कश्यप है तो वहाँ दे रहा है, जाटव है तो मायावती को दे रहा है। तो एक पैटर्न बटा है, लेकिन सामाजिक छिन्न भिन्न नहीं, सामाजिक कटुता नहीं है, लेकिन राजनीति सामाजिक कटुता पैदा कर रही है। अब एकता तभी बनेगी जब स्पेस होगा, बदलाव होगा। आज चंद्रशेखर क्यों पार्टी बनाते? आप कह रहे हैं ना तमाम पार्टियां बनती जा रही हैं। अरे सर, भाई चंद्रशेखर क्यों पार्टी बनाते? अगर उनको बीएसपी तो बनाते नहीं, अब क्यों होता? हाँ, या बाबू सिंह क्यों बनाते? हाँ, जो निकले वो क्यों बनाते? ओम प्रकाश राजभर क्यों बनाते? भाई उसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कोई जगह नहीं देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो विद्रोह करके निकले वो भी वही काम कर रहे हैं। मतलब उसी जगह से उसी को बस वही परिपाटी सब जो है, मान्यवर काशीराम, मायावती, मुलायम सिंह, लालू यादव, करुणानिधि, सबके यही आदर्श हैं। और सबके आदर्श ये फेल हो चुके हैं राजनीतिक तौर पर।